हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 जो 16 जून थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ उसका हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल डांस साउथ की नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछा गया कौन सी क्लासिकल डांस साउथ की नहीं है। देखिए मोहिनी अट्टम ये केरल की है, कथकली केरल की है, भरतनाट्यम तमिलनाडु की, ये सतरिया ये असम की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतरिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्नाकुल प्रेस एक्ट किसने लागू किया। ठीक है, वर्नाकुल प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। तो देखिए अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम जिसे वर्नाकुल प्रेस एक्ट पारित किया गया ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर और कड़ी नियंत्रण रखा जा सके। उस समय जो ना लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय थे, तो इसका किनके द्वारा लागू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है। तो देखिए तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम से निकलती है। फूलों का त्यौहार बटकम्मा या फिर बथुकम्मा, बटकम्मा या फिर बथुकम्मा दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है, कौन सी राज्य में मनाई जाती है। तो देखिए तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ब्राज़ील है 2019 में, अभी भी शायद ब्राज़ील ही है। 2020 में दलहन उत्पाद करने में कौन सी राज्य का योगदान सर्वाधिक है। तो देखिए मध्य प्रदेश में 24% दलहन उत्पादन किया जाता है, उत्तर प्रदेश में 16%, महाराष्ट्र में 14%, राजस्थान में 6%, आंध्र प्रदेश में 10% और कर्नाटक में 7% ये दलहन उत्पादन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश, मामलुक वंश को ही गुलाम वंश कहा जाता है। मामलुक वंश के किस शासक या शासिका ने 1236 से लेकर के 1240 तक शासन किया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया। देखिए 11 व्यक्तियों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था। समान कानून संहिता किस अनुच्छेद में। तो देखिए भाग 4 के अनुच्छेद 44 में समान कानून संहिता को वर्णित किया गया है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए अनुच्छेद 63 में ये कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अनुच्छेद 64 से लेकर के अनुच्छेद 89 यह उपबंध कराते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव तस्कर या फिर बेगर या फिर बाल श्रम और इसी तरह के अन्य बाल श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। तो देखिए अनुच्छेद 23 यह मानव तस्कर और बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाती है। अनुच्छेद 23। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारत के एक प्रसिद्ध डैश है। देखिए वायलिन वादक है, वायलिन बजाते हैं। उनको सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 217 यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लिया जाएगा। तो हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति जो करता है वो अनुच्छेद 217 में वर्णित है। एटलस माउंटेन किस महाद्वीप पर है। देखिए एटलस माउंटेन अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। विच सॉफ्टवेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट 365 सूट। माइक्रोसॉफ्ट 365 सूट में कौन सा सॉफ्टवेयर को इंक्लूड नहीं किया गया है।
किसको नहीं रखा गया? तो देखिए MS पेंट को नहीं रखा गया। ऑप्शन ये था MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पेंट, MS पावर पॉइंट। तो MS पेंट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, MS पेंट। 2022 वुमेन्स हॉकी एशिया कप भारत ने किस देश को हराकर जीता? देखिए चीन को हराया था 2-0 से। सिर्फ 10 वर्ष की उम्र में स्वामी हरिदास के शिष्य के रूप में, यानी कि हरिदास के शिष्य के रूप में सिर्फ 10 वर्ष की उम्र में कौन स्वामी हरिदास के शिष्य बने थे? तो तानसेन। सिर्फ 10 वर्ष की उम्र में स्वामी हरिदास के शिष्य बने थे। रामचंद्रन नागास्वामी जिनका 23 जनवरी 2022 को निधन हुआ है, कहाँ से संबंधित थे? देखिए चेन्नई तमिलनाडु से संबंधित थे। ओजोन मंडल की सांद्रता सबसे ज़्यादा किस मंडल में? ये समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर कहा समुद्रयान परियोजना नामक भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोंगल झील भारत के अलावा और किस देश में है? देखिए भारत के अलावा चीन में है। भारत में 1/3 और चीन में 2/3 इसका हिस्सा है। अल्बर्ट बोरुला को 19 जनवरी 2022 को प्रतिष्ठित उत्पत्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस कंपनी के CEO है? देखिए वो फाइजर इंक कंपनी के CEO हैं। दासबोध ग्रंथ की रचना किनके द्वारा की गई है? देखिए दासबोध मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के तेजस्वी संत श्री समर्थ रामदास ने की। तो इसकी रचना किसने की थी? श्री समर्थ रामदास ने की थी। कैग का क्या तात्पर्य है? देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटोरियल जनरल ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के भाग 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा जितने भी वित्तीय आवंटन किए जाएंगे या फिर लेखा जोखा, जितने भी वित्तीय लेखा जोखा होगा उसका, साथ ही जो भी सरकारी या गवर्नमेंट जो कंपनियां होगी उन सब की जो है लेखा जोखा का हिसाब क्या करेगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मठ है? देखिए तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित बौद्ध का सबसे बड़ा मठ है। अगला क्वेश्चन है सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है किससे बना था या फिर किससे बनाया गया था? तो यह चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 25 फीट लंबे एक प्रस्थखंड का बना हुआ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय परियोजना में कितनी राशि आवंटित की गई है? देखिए यह प्रोजेक्ट 107 लाख करोड़ रुपए का है, जिसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया रूप प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत रेल, सड़क सहित कुल 16 मंत्रालयों का डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया जाएगा। तो 107 लाख करोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अटॉर्नी जनरल कौन है? देखिए MC सेतलवार ने अपने पद पर सबसे लंबे समय तक काम किया, यानी कि 13 साल तक काम किया। और अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो सोली सोराबाजी ने अटॉर्नी जनरल के रूप में काम किया, जो सबसे कम था। अगर सबसे कम पूछेगा तो सोली सोराबाजी। 2021 का अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जिन्हें प्रदान की गई, जिसे भारतीय शास्त्र नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा दी जाती है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा जो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 2021 में अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किन्हें प्रदान की गई, जिसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपर्णा सतीशन
अपर्णा सतीशन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे कुछ झील का नाम दे दिया है और उसके जो किस राज्य में है वो बताया गया है। देखिए पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, ये करेक्ट है, ये सही है। लोकटक झील मणिपुर में, ये भी सही है। चिल्का झील उड़ीसा में, ये भी सही है। कोलेरू झील महाराष्ट्र में है, ये गलत है। ये महाराष्ट्र में ना होकर के ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। आंध्र प्रदेश, ये भी आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलेरू झील महाराष्ट्र, ये करेक्ट हो जाएगा। ये मतलब ये गलत है और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। बैक्टीरिया के कारण इंटरनल इन्फेक्शन होने से क्या दी जाती है? तो देखिए एंटीबायोटिक दिया जाता है इन्फेक्शन के लिए। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ट्रेजरी बिलों और सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद किस मार्केट में की जाती है? तो देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में की जाती है। नेशनल करेंसी टू चेंज विथ इंटरनेशनल करेंसी। यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, यहाँ पे हो जाएगा करेंसी, CURRENCY। नेशनल करेंसी टू चेंज विथ इंटरनेशनल करेंसी इज कॉल्ड। देखिए ये फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा किया जाता है। जो भी नेशनल करेंसी होता है, नेशनल जो भी राष्ट्रीय जो रुपये होते हैं या फिर पैसे होते हैं, जिस राष्ट्र का जो भी होता है, उसको अगर इंटरनेशनल करेंसी में आप चेंज कर रहे हैं तो वो किसके थ्रू होता है? तो ये देखिए फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू होता है। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ पर एक दूसरे से मिलती है? देखिए उत्तर अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। देखिए इसका एग्जैक्टली हमको ऑप्शन नहीं मिला है, इसलिए हम नहीं बता सकते, लेकिन इसका जो मिलता है जहाँ पे उत्तर अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। चींटी के डंक से राहत पाने के लिए कौन सी घोल लगाई जाती है? देखिए चींटी के डंक में जो होता है ना वो एसिडिक होता है, और इसी के लिए हम लोग जो बेसिक नेचर का जो भी क्रीम या फिर घोल होगा उसको लगाते हैं। देखिए तो कैलामाइन सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा था ऑप्शन में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बेसिक नेचर का है। 31 दिसंबर 2021 को बी एस पठानिया को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो 31 दिसंबर 2021 को बी एस पठानिया को यानी कि बीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। तो ये हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत में बताना है कि ग्रामीण आबादी है? तो ये उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो त्रिशूर पूरम केरल में आयोजित एक वार्षिक मंदिर उत्सव है। यह त्रिशूर के बड़क्कुनाथ शिव मंदिर में हर साल पूरम पर आयोजित किया जाता है। तो अब इसमें से देख लीजिएगा आपको ये ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की मोहर किससे बनी थी? देखिए सील खड़िया या फिर सेल खड़िया से बनी हुई होती थी। दुनिया का पहला गेमीफीड संस्कृत लर्निंग ऐप कौन सा है? तो देखिए लिटिल गुरु है, जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशनशिप ICCR ने अपनी स्थापना दिवस के दौरान एक संस्कृत ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है लिटिल गुरु। सर्वाधिक जन्म दर किस देश में है? देखिए इसका जो है ना ऑप्शन नहीं मिल पाया है, इसलिए इसको बताना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ऐसे देखा जाए तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या वाला देश है। अफ़गानिस्तान की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, वहाँ प्रति व्यक्ति 4.5 बच्चे की जन्म दर है। तो इसका अब देखिए करेक्ट आंसर तो हम नहीं बता पाएंगे इसका, लेकिन जब तक कि इसका ऑप्शन ना मिल जाए। किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है? देखिए मरकरी और वीनस ये दो ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह या फिर चंद्रमा नहीं है। हेड काउंट रेशियो क्या है? देखिए वह जनसंख्या अनुपात जो गरीबी सीमा से नीचे मौजूद है, इसे कहा जाता है हेड काउंट रेशियो या फिर अनुपात।
तो गाइज़ आज इतना ही क्वेश्चन मुझे मिला था। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। गाइज़ अगर कोई क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो अगर गलत हो जाता तो आप लोग प्लीज़ उसको भी कमेंट में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं आया हुआ है, ऐसे तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो भी बच्चे द्वारा बताया गया, अगर क्वेश्चन नहीं आया हुआ तो प्लीज़ उसको भी आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। और जो क्वेश्चन आया हुआ था प्लीज़ उसको भी मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में आप लोग। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।